प्रश्नावली 13 के वो एक क्वेश्चन कहता है एक में 1.5 मीटर लंबा है, कची है लंबा, 1.25 मीटर कची है चौड़ा और 65 सेंटीमीटर कची है गहरा है। तो प्लास्टिक का डिब्बा बनाया गया है, कची का डिब्बा बनाया गया है, चाहे बनाया गया है, इस ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानेंगे, यानी प्लास्टिक का सीट है ना उसको नहीं मानेंगे। तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल कितना लगेगा। अब प्रति यानी ये भी बना रहा है 1 मीटर में कितना रुपया लगना है, 1 मीटर का पैसा दे दिया क्या रुपया 20 रुपया। अब हम कौन बनाएंगे डिब्बा बनाएंगे, है कि ना। ऊपर से कौची रखना है खुला रखना है, ऊपर से खुला है कि ना, है ना खुला। अब कहता है लंबा कितना है, लंबा ये ना होगा, लंबा कितना है 1.5 मीटर होगा, बाद चौड़ा है, ये चौड़े ना है कितना 1.25 मीटर है ना। ओकरा बाद ये कची है सेंटीमीटर कची है गहरा, ए ना मतलब ऊंचाई, गहरा चाहे अब ऊपर से ताकेगा इंडा में तो गहरा नजर आएगा कि ऊंचाई नजर आएगा, गहरा नहीं। अभी पर चौड़ा ले कोई आदमी और ऊपर से बात कर रहा है तो अनुसार से गहरा होगा कि ऊंचाई होगा, गहरा कर चाहे नीचा से ताकेगा तो ऊंचाई हो जाएगा, है कि ना, और ऊपर से ताकेगा तो कच्ची गहरा नजर आएगा, आएगा कि ना। तो उसी तरह के क्वेश्चन है, समझ गया कि ना। तो देखो तो हमको दे दिया है, हल करेंगे कच्ची हल दिया है लंबाई बराबर कितना 1 मीटर ये ना दिया है, और बाद कती है बी बराबर यानी चौड़ाई है ना, बी बराबर कितना 1.25 मीटर। अभी सब मीटर में है, आई का चीज है तो इसको भी मीटर में बदलेंगे, समझ गया कि ना, इसको भी कची में बदलेंगे मीटर में। देखो का हो गया चौड़ा मतलब ऊंचाई कितना हो गया 65 सेंटीमीटर, इसको बदलेंगे ना मीटर में तो 100 से भाग देंगे, कची से भाग देंगे 100 से भाग दे देंगे इसमें। अब 100 से भाग देंगे इसमें तो कितना होगा 0. इतना मीटर हो जाएगा कि ना, समझना आएगा तो जब भाग देना 65 में कैसे 100 से देगा, पॉइंट बैठेगा कितना आ गया 0 है ना। अब डायरेक्टली 65 में लग जाएगा कि ना, लगेगा कि ना 6500 ना लगेगा, एकदम लग जाएगा। तो उस तरह के कितना मीटर में ऊंचाई भी पता हो गया कि ना। इधर से इधर तक कहानी एक खत्म हो गया। पहला प्रश्न कहता है, प्रश्न पहला में अब कहता है, देखो कहता है डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक का क्षेत्रफल, प्लास्टिक आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल, आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल बराबर। देखो इसमें बाकी मोटाई की नहीं लेना है, मोटाई क्यों ये वाला है ना मोटाई, इसको एक तरफ के खुला रखना है हमें, ये दिमाग में बैठा लेना है। वो कह दिया है ये तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। लेकिन मोटाई को क्या करना है नगण्य मानना है, तो इसके लिए कची होगा एल बी कची कर देंगे घटा देंगे, एक तरफ वाला घटा देंगे है कि ना, एक तरफ वाला घटा देंगे तो काम हो जाएगा कि ना। अब बताओ इसको हल करेंगे 2 इंटू एल के मान कितना है 1.5 गुना बी के मान कितना है 1.25 और बाद प्लस है ना, फिर बी के मान 1.25 से होगा कि ना, गुना एच के मान 0.65 है ना, प्लस फिर 0.5 होगा कि ना, गुना कची 1.5 माइनस घटा देना है ना। एल बी होगा कची होगा एल बी लंबाई गुने चौड़ाई, एल के मान कितना है 1.5 गुना 1 गुना करने आता है कि ना 2 इंटू
अब इसमें इससे गुना करना पड़ेगा, समझ गया कि ना, तब आके समझ आना चाहिए। अब गुना करो, देखो कितना आया 1875। देखो दशमलव लगाने का तरीका, इनमें कई अंक था, कई बार दशमलव था, 2 अंक के बाद था ना, इनमें कई गो है, तो 2 1 कितना हुआ, तेरह से जोड़ना 1 2 3, एजा पड़ी दशमलव बैठा दिए, समझ गया कि ना। अब प्लस, अब इसमें इससे गुना करो, देखो जब 125 में 1.5 में गुना करेगा 0.65 से, तो कितना आएगा 8125। देखो दशमलव लगा, इनमें क्या अंक है, 2 अंक है, इनमें क्या अंक हो गया, 2 2 कितना हुआ, तो मतलब यहाँ 0 पॉइंट बैठेगा, बैठेगा कि ना, बैठेगा ना। अब बाद प्लस, अब इसमें इससे कौन गुना किया है, देखो ये कितना आया 975। देखो इनमें क्या अंक है, 1 अंक है, 1 अंक के बाद है ना, है इनमें क्या अंक के बाद है, तो 2 1 कितना हुआ, तो का मतलब 0 पॉइंट दे देंगे, 1 2 3 3 अंक के बाद है ना होगा। अब एने हो गया, अब हो गया ना, अब माइनस, अब इसमें इसे गुना करेगा कितना आएगा 1875 आया, लेकिन दशमलव कई अंक के बाद चलेगा, 3 अंक के बाद, क्या कि 2 एन 1 एन, तो कितना हो गया 3 अंक। अब चलो अभी सबको जोड़ना है, कैसे करना है, जोड़ना है, देखो जोड़े के तरीका आप बता देते हैं, क्या कि जोड़े नहीं आएगा। पहला कितना है 1 पॉइंट कितना है 75 एन है, पॉइंट के एन वाला पॉइंट वाला रखना है, एन जो बचने जो एन रखना है। उसके बाद कितना है 0 पॉइंट कितना है, 0 पॉइंट कितना 8125, ऐसा कुछ नहीं बचा था, 0 अपने से बैठा लेना 4 अंक, समझ गया कि ना। अब कितना है 0.975, इन्हें कुछ नहीं तो क्या बैठा देंगे, अब सबको कच कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो 5 के हाथ में 1 को ना, 2 हाथ में 1 आया, 7 7 14 1 15 1 हाथ में, 8 8 16 16 25 25 1 26 हाथ में 2 2 1, यानी 3 दशमलव कितना आया क्रमान 2 इंटू 3 दशमलव 66 25 कितना आया 25। अब माइनस में कितना है 1.75 है ना। अब गुना करो, एक में है ना, गुना करेंगे, देखो एक में गुना करेगा तो 5 दूना हाथ में, 2 दूना 4 1 हाथ में, 1 को ना सही है, 6 दूना हाथ में, फिर 6 दूना 12 1 हाथ में, 2 दूना 4 1, इतने दशमलव बैठेगा। अब माइनस कितना घटाना है, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, है ना। अब घटाना कितना 1.875, तो कितना है 3 पॉइंट है ना, में से कितना घटाना है 1.876, कुछ नहीं तो कर देंगे, घट गया, कितना बचेगा 0, 5 में से 5 घट गया, क्या बचेगा 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा ना। उसके बाद ये बच गया क्या 12, अब 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, आई तो 6 बचा, 6 बचेगा ना, तो 6 में से 1 घट गया, क्या बचा। अब देखो ऐसा कितना आ गया, तो एक दो हम शुरू में हम बैठा देते थे, शुरू में इसी वैल्यू में बैठा देते ना, कितना आ गया 5.45, इसको लिख सकते हैं कितना 5 पॉइंट कितना 45 मीटर स्क्वायर। एक आंसर हो गया कि ना, पहला के आंसर निकल गया। अब लेकिन दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर बराबर कितना है, तब इसमें हम कैसे गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे। दूसरा में क्वेश्चन कची कहता है सीट का मूल्य है ना, तो सीट का मूल्य लिखेंगे, कची का सीट का मूल्य, सीट का मूल्य कितना है 545 गुना कितना 20। अब गुना करो कितना आ जाएगा, क्या दशमलव क्या है, देखा गो 2 गो है ना, यहाँ पर क्या गो देगा 0, एक काटेगा 20 5 5 से काटेगा, देखा 5 एकम 5 नवा 0 9, यानी 109 रुपया खर्चा होगा प्रति मीटर स्क्वायर, समझ गया कि ना। देखो प्रश्नावली क्या है, अब दूसरा पड़ेगा है कि ना। एक कमरा है, कच्ची है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना कितना है 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है,
₹7.5 प्रति मीटर के खर्चा लगता है। कितना प्रति खर्चा मीटर में लग रहा है ना। तो इस दर से कमरे की दीवारों को चारों ओर से पेंट करवाना है, कच्ची करवाना है, इस सब में कच्ची करवाना है। इसका खर्चा निकालना है, कच्ची निकालना है, यानी कितना रुपया खर्चा लगने वाला है। लेकिन दे दिया है लंबाई कितना है, पहले दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ना। 5 मीटर कितना है लंबा है, और बाद 4 मीटर कती है चौड़ा है, और बाद 3 मीटर कती है ऊंचाई है ना। अब इसको पूछ रहा है जो पूरा घर की पेंट करेगा, कोई पैसा वाला है ना, तो कची करेगा, पेंट करेगा। अब पेंट करने में कितना रुपया खर्चा लगेगा बताओ। 1 मीटर में क्या रुपया लगता है खर्चा, ₹7.5 लग रहा है। तो इतना मीटर की लंबाई है, इतना मीटर चौड़ाई है, इतना मीटर ऊंचाई है, ये घर का है ना। अब इस सबके कच करवाएगा, पेंट करवाएगा, है कि ना। तो दिया है एल बराबर कितना 5 मीटर, और बी बराबर 4 मीटर, और एच बराबर 3 मीटर। अब सब मीटर में है ना, तो हमारा कोई दिक्कत है सेंटीमीटर में बदले के, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये ध्यान देना, ये तनी ध्यान देने पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा है, इनमें सब है मीटर, तब हमारा कोई दिक्कत नहीं। तो कची कहता है छत के चारों ओर है ना, चारों ओर। तो कमरे की दीवार यानी छत चारों ओर, छत का चारों ओर का क्षेत्रफल 2h इंटू लंबाई प्लस, इसमें जोड़ देंगे और लंबाई इंटू चौड़ाई, बस अपने पेंट हो जाएगा। पेंट कितना खर्चा हुआ है निकल जाएगा, समझ गया कि ना। ये चारों ये सूत्र लिखा है ना पहले। अब देखो 2 गुना एच के मान कितना है 3, कितना है इंटू लंबाई 5 प्लस चौड़ाई 4, लंबाई कितना है 5 गुना 4 है ना। अब गुना कर द्वितीय, गुना करेंगे कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 आएगा कि ना। आई कितना हो गया 4 5 जोड़ेंगे 6 9 54 20 कितना होता है 54 20 कितना होता है 74 मीटर स्क्वायर। अब निकल गया इतना के पूरा, अभी पूरा कितना है 74 मीटर स्क्वायर में बनल है ना। अब 1 मीटर के कितना रुपया खर्चा लग रहा है, तो इतना में गुना करना पड़ेगा, है कि ना। इतना में गुना करेंगे सब निकल ही जाएगा, है कि ना। तो गुना कर दो, ये मतलब खर्च बराबर खर्च बराबर है ना। खर्च निकाले कहता है, तो खर्च यानी दर लगेगा, है कि ना। पैसा कितना रुपया लग रहा है, और बाद कति होगा खर्च, कति होगा खर्च नहीं, कति है खर्च में दर लगेगा और क्षेत्रफल निकलेगा, है कि ना क्षेत्रफल। तो दर क्या रुपया लग रहा है ₹7.5 लग रहा है ना। क्षेत्रफल कितना निकल गया 74 रुपया। अब सबको गुना करो, कची करो, गुना नहीं करने का तो सब लोग हटाएगा ना, तो क्या को जीरो बैठेगा जा, एगो 750 बटा में है ना। अब देखो काटेंगे 0 से 0, ये 10 बचा है ना, आई क्या है, इसको आधा कर देंगे तो कितना होगा 3 दूना 6, 7 दूना 14, आधा हो गया। इसको भी आधा होगा, कितना हो गया 5। अब इसको काटेगा 15 5 यानी 15 गुना का 37। अब गुना करके लिया हुआ सर 37। अब गुना करो, हाँ सही है 555 रुपया खर्चा लगेगा कि ना। इतना रुपया में कच हो जाएगा, घर के पेंट हो जाएगा। उसको किसको हो जाएगा घर वाला के। कोई अगर घर है किसका है 5 मीटर कच्ची है, लंबा है और चौड़ा है, और ऊंचाई कितना है 7 रुपया 1 मीटर का लगता है। तो कितना रुपया में पेंट हो जाएगा पूरा 555 रुपया दो, और इतना एरिया के पेंट करके चला जाएगा कौन मिस्त्री, चला जाएगा, चल जाएगा कि ना। देखो तीसरा प्रश्न है, किसी आयत है कच्ची है, आयत है, ये आयत हो सकता है, ये आयत मान लो कच्ची है, आयत है,
आयतकार हॉल है, कहती है ये हॉल है कि ना, लगता है कि नहीं, मैं कुर्सी उर्सी लग सकता है। हॉल के फर्श का परिमाप कितना है? 250। ये कितना है पूरा परिमाप? 250 मीटर में, है ना। यदि 10 रुपया की प्रति मीटर की दर से चारों ओर दीवार पर पेंट कराना लगता है, पेंट कराने में कितने रुपया खर्चा लगता है? 15,000 रुपया लगता है। तो इसको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई आखिरी की तरह है, समझ गया कि ना, ये निकालना है, समझ गया कि ना। देखो मानेंगे, पहले कची करेंगे, माना की कची मान लेंगे, लंबाई बराबर एम मीटर है कि ना, बी बराबर एम मीटर, क्योंकि दे ही नहीं तो मालूम नहीं करेंगे, कोई पाए है। और फिर एच बराबर कची हो जाएगा, एच मीटर, है ना। और बात कची है, आयत का, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल जानता है, आयत का क्षेत्रफल कितना, आयत का परिमाप, क्षेत्रफल नहीं, कची परिमाप कितना है, दे ले पूरा 250 रुपया मीटर, है ना, है कि ना। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया, ये 250, है ना, मीटर ना है, मीटर। अब कच निकाले कहता है, चारों दीवारों पर, चारों दीवार का क्षेत्रफल, है ना, यानी फर्श का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक बताया शुद्ध 2h बताया ना, कैसे होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, सही है ना। अब देखो यार, क्या समझो, देखो 2l प्लस बी का मान कितना है, 250, है कि ना। तो यहाँ लिखेंगे h इंटू एक बराबर हो गया कि ना, 250 हुआ ना। देखो 250 कितना रुपया में लगता है, 10 मीटर की दर से लगता है, कितना के 10 मीटर की दर से कितना रुपया लगता है पूरा खर्चा, 15,000 रुपया, कितना लगता है रुपया खर्चा लग रहा है। अब देखो गुना करेंगे, 250 में 10 से कितना होगा, 250 में 10 से कितना, 2500, कितना हो गया 2500, एच हो गया ऊंचाई, बराबर कितना है 15,000 रुपया, है ना। अब बटा में चला जाएगा कि ना। तो एच बराबर यानी ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 15,000 बटा में कितना 2500। अब 2 जीरो से एक काटेगा, क्या बता में कट जाएगा, 14 में, 14 में कटेगा ना, काट दो 14 में। तो एच ऊंचाई कितना हो गया 6 मीटर, ऊंचाई कितना हो गया, समझ आएगा कि ना, 6 मीटर, ये कैसे हो गया अब